नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं म्यूचुअल डाइवोर्स को लेकर एक बहुत यूजफुल जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। काफ़ी सारे लोगों का इस टॉपिक पे सवाल था कि उनका पार्टनर पैसा लेने के बाद क्या मुकर सकता है तलाक देने से। ज़्यादातर म्यूचुअल डाइवोर्स में इस तरह की परेशानियां आती हैं कि पति पत्नी फर्स्ट मोशन को कंप्लीट कर लेते हैं, सेकेंड मोशन में उनका पार्टनर आता नहीं है, तलाक देने अपना कंसेंट वापस ले लेता है। तो ऐसे में क्या तलाक हो जाता है या कंसेंट वापस लिया जा सकता है? इसी टॉपिक पर आज की ये वीडियो आधारित है, एक जजमेंट के साथ हाई कोर्ट के। तो डिटेल में जानते हैं कि इस तरह के मामले में क्या फैसला सुनाया है हाई कोर्ट ने और क्या कंसेंट वापस लेना सही है और कंसेंट वापस लेने के बाद ऐसे पार्टनर के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, या अगर कोई पार्टनर पैसा ले लेता है अपने पार्टनर से, पत्नी अगर पति से म्यूचुअल डाइवोर्स के नाम पर, एलिमनी मेंटेनेंस के नाम पर एक मुश्त पैसा ले लेती है, उसके बाद तलाक देने से मना कर देती है, तो क्या कोर्ट को ये हक अधिकार है कि ऐसे में वो पति को तलाक दे दे? डिटेल में जानते हैं इस टॉपिक पर क्या है कोर्ट का फैसला। इससे पहले मैं आप लोगों को रिमाइंड करा दूं कि अगर मेरे चैनल पर नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको घर बैठे मिलती रहें। ज़्यादातर मामलों में पत्नियां ऐसा करती हैं कि जब पति पत्नी के बीच में विवाद शुरू होता है, किसी तरह से समझा बुझा कर पत्नियों को म्यूचुअल डाइवोर्स के लिए तैयार किया जाता है। फर्स्ट मोशन हो जाता है, सेटलमेंट कर लेती हैं, एक मोटा अमाउंट भी ले लेती हैं और फर्स्ट मोशन कंप्लीट होने के बाद सेकंड मोशन में जाने से पहले या फर्स्ट मोशन फाइल होने तक वो अपना कंसेंट वापस ले लेती हैं, क्योंकि कई बार उन्हें पैसा फर्स्ट मोशन से पहले ही दे दिया जाता है। जब दोनों के बीच में समझौता होता है और लगता है कि अब तलाक होना ही है, दोनों तैयार हैं खुशी खुशी डाइवोर्स देने को, तो पति को लगता है कि चलो जो भी सेटलमेंट हुआ है, आज नहीं तो कल मुझे पैसे देने ही हैं, तो मैं कोर्ट के हियरिंग का इंतजार क्यों करूं, अपीयरेंस का इंतजार क्यों करूं, पैसा मैं अभी दे देता हूं। और कोर्ट से बाहर ही पेमेंट पति कर देता है अपनी पत्नी को। उसके बाद पत्नियां हियरिंग में प्रेजेंट ही नहीं होती हैं, फर्स्ट मोशन में ही पैसा मिलने के बाद। अब पति बुरा फंस जाता है, सेटलमेंट करके मामला कोर्ट में पहुंचता तो है लेकिन पत्नी नहीं आती है। तो अगर आपके पार्टनर ने बेवजह ऐसा किया है, परेशान करने के लिए ऐसा किया है, इस मामले में कोर्ट ने ये साफ शब्दों में कहा है कि पति पत्नी के बीच जो समझौता होता है, जो एग्रीमेंट बनता है, उसमें अगर एक पक्षकार, एक पार्टनर उन सारी कंडीशंस को फुलफिल करता है, फॉलो करता है, सारी टर्म्स एंड कंडीशंस को पूरा करता है जो उनके एग्रीमेंट में, सेटलमेंट में हुई है बातें, तो दूसरा पार्टनर भी बाउंड हो जाता है उन नियम और शर्तों का पालन करने के लिए, क्योंकि उसने भी सहमति से उसी एग्रीमेंट को साइन किया है। पत्नियां इस तरह से फाइनल स्टेज पर आकर मुकर नहीं सकती हैं, अपना कंसेंट वापस नहीं ले सकती हैं, वो भी बेवजह। पत्नी का इरादा पति के साथ रहने का हो गया है, घर बसाने का हो गया है, तो अच्छी बात है। बिना किसी वैलिड रीजन के बेवजह सिर्फ पैसा हड़पने के लिए अगर इस तरह का स्टेप उठाया गया था पत्नी द्वारा, तो वो सुनवाई योग्य नहीं है, माफी के योग्य नहीं है, और ऐसे में पत्नी अपना कंसेंट वापस नहीं ले सकती है। इस स्टेज पर आकर इस तरह की टिप्पणी इस मामले में हाई कोर्ट द्वारा किया गया था। जजमेंट का नाम है अजय भीखालाल गुर्जर वर्सेस श्यामली अजय गुर्जर। ये बॉम्बे हाई कोर्ट का जजमेंट है 9 फरवरी 2022 का। इस मामले में पति पत्नी दोनों ने सहमति से तलाक लेने का फैसला किया था और लोक अदालत से उन्होंने सेटलमेंट की थी, जिसमें यह समझौता हुआ था कि 13B की याचिका फाइल करने से पहले ही पति 50% अमाउंट पे करेगा अपनी पत्नी को, जो भी उनके सेटलमेंट में अमाउंट फिक्स किया गया है, और 50% अमाउंट जो बचेगा वो फाइनल आदेश आने पर देना होगा। पति ने 13B की याचिका तैयार की और पत्नी को पेमेंट दे दिया। याचिका कोर्ट पहुंची पर पत्नी वहां नहीं आई। पत्नी अपना कंसेंट वापस लेना चाहती थी और वो तलाक नहीं देना चाहती थी, क्योंकि फर्स्ट मोशन से पहले ही पति ने 50% अमाउंट उसे पे कर दिया था। कोर्ट ने अलाउ नहीं किया कंसेंट वापस लेना और पति अपील में गया। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने पति को ये कहा कि 13B में दोनों पक्षकारों में से कोई भी
जब चाहे अपना कंसेंट वापस ले सकता है और कोर्ट को ऐसे में ये अधिकार नहीं है, ये पावर नहीं है कि वो डाइवोर्स दे दे। फिर पति हाई कोर्ट गया। हाई कोर्ट में पति ने सारे तर्क, सारी दलीलें दी कि इस तरह से उनका समझौता हुआ। मामला लोक अदालत में गया, वहां से उन्होंने इतना, वहां से पति ने 50% अमाउंट पे कर दिया। उसके बाद पैसा लेने के बाद उसकी पत्नी ने अपना बयान बदल दिया और तलाक देने से अब मना कर रही है, क्योंकि उसका इरादा ठीक नहीं है, वो सिर्फ परेशान करना चाहती है। 50% पैसे उसने ले लिए हैं। पत्नी ने अपना कंसेंट वापस लेने की कोई ऐसी वैलिड रीज़न नहीं बताई, कोई ऐसी वजह नहीं बताई जो कोर्ट को उचित लगे। इसीलिए हाई कोर्ट ने ये टिप्पणी किया, क्योंकि मामला लोक अदालत में समझौते के द्वारा सेटल हुआ है और एग्रीमेंट में जो नियम और शर्तें दी गई थी उसे एक पक्षकार ने पूरा किया है। यानी पति ने जो कहा था, जो समझौता हुआ था, जो नियम शर्तें रखी गई थी, उसका पालन किया है। और ऐसे में पत्नी भी बाउंड होती है नियम और शर्तों को पूरा करने के लिए, पालन करने के लिए। पत्नी इस तरह से उस एग्रीमेंट को वायलेट नहीं कर सकती है, इस तरह से अपना कंसेंट वापस नहीं ले सकती है। एग्रीमेंट में लिखे हुए नियम और शर्तों को दोनों लोग सहमति से साइन करते हैं और उसको मानने के लिए दोनों पक्षकार बाउंड होते हैं। अगर एक पक्षकार अपनी शर्तों को, नियमों को पूरा करता है, मानता है, तो दूसरा भी बाउंड हो जाता है उन शर्तों का पालन करने के लिए। इसलिए पत्नी इस तरह से अपना स्टेटमेंट वापस नहीं ले सकती है। कोर्ट की टिप्पणी इस मामले में ऐसी रही। साथ ही कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि जब भी इस तरह के मामले में फैसला किया जाए या सुनवाई की जाए तो कोर्ट को इस बात को ध्यान में रखते हुए फैसला सुनाना चाहिए कि कंसेंट वापस लेने के पीछे पार्टनर की वजह क्या है। अगर परेशान करने के इरादे से ही या पैसा लेने के इरादे से मामले को लंबा खींचने की वजह से ही पार्टनर इस तरह का तरीका अपना रहा है तो ये कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग ही होगा। अगर किसी अच्छी वजह से, जैसे पति पत्नी के बीच में एग्रीमेंट साइन हुआ और पति जो सेटलमेंट अमाउंट है वो देने से मना कर दे, अगली डेट पर दूंगा, अगली हियरिंग पे दूंगा, ऐसे करके टाल रहा हो, पैसा पे नहीं कर रहा हो, बहाने बना रहा हो, कह रहा हो तलाक दे दो, पेमेंट मैं डाइवोर्स होने के बाद भी दे दूंगा, पत्नी पर इस तरह का दबाव बना रहा हो, फिर तो यहाँ पर पति ने ही पहले जो शर्तें रखी गई थी, जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, उसके नियमों को तोड़ा है। तो ऐसे में पत्नी भी मुकर सकती है तलाक देने से। ये कह सकती है कि जो एग्रीमेंट में लिखा गया था, जो सेटलमेंट डीड में हमारी बातें हुई थी, जिस एग्रीमेंट पे हमने साइन किया था, पति उसको पूरा नहीं कर रहा है, पेमेंट नहीं दी उसने, जो समय दिया गया था या जिस तरह से सेटलमेंट हुई थी उन शर्तों को पति अब नहीं मान रहा है। तो ऐसे में पत्नी भी मुकर सकती है तलाक देने से। लेकिन अगर पति सारी शर्तों को मान रहा है, फुलफिल कर रहा है और निर्धारित समय पर सारे काम कर रहा है तो पत्नी को भी बाउंड होकर उसमें सहयोग करना, कानूनी प्रक्रिया में सहयोग करना होगा। इस तरह से पीछे नहीं हट सकती पत्नी। ये तो इस तरह का मामला अगर आपके साथ भी हुआ है कि आपके पार्टनर ने पैसा ले लिया है या याचिका कोर्ट में पहुंचने से पहले ही मुकर गई है या फर्स्ट मोशन होने के बाद मुकर गई है आपकी पत्नी तलाक देने से, तो ये जजमेंट भी आपके लिए बहुत यूजफुल है। जजमेंट की डिटेल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी, वहां से आप ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं इस टॉपिक पर या किसी अन्य टॉपिक पर। अगर आपके कुछ सवाल हैं तो आप मुझे ईमेल, व्हाट्सएप या कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। म्यूचुअल डाइवोर्स की प्रक्रिया आसान तो जरूर है, लेकिन उसमें भी बहुत तरह की परेशानियां आती हैं, जिसमें ये परेशानी बहुत कॉमन है कि पत्नियां फर्स्ट मोशन तो कंप्लीट करती हैं लेकिन पैसा लेने के बाद वो आती नहीं है मामले में, या उन्हें कोई भड़का देता है तो वो अपने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ती हैं और तलाक देने से मना कर देती हैं। तो इस तरह के मामलों के लिए ये जजमेंट बहुत यूजफुल है। वीडियो यूजफुल लगी है तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड